Are you getting my voice? Good afternoon, everyone. I'm audible. Hello. Hello. Good evening, ma'am. Can you hear me better? Okay. Um, as I told, today I will ask about your cardiovascular system, right? किसी को कोई मतलब अभी तक किसी को कुछ पूछना है सिलेबस में? इन लास्ट क्लास आई रिपीटेड दी सीएनएस सिस्टम। सीएनएस सिस्टम मैंने फिर से पढ़ाया था आप लोगों को। ओके। अलीना फातिमा, बेटा व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? Alina, are you getting my voice? Alina, as I revise this cardiovascular system once again, एक बार आपका रिविजन हो चुका है। कार्डियोवास्कुलर इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बताया था, क्लास में भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी रिवाइज कराया। वाई नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग? हर्षिता, हर्षिता तिवारी, what is cardiovascular system and what's its function? Harshita, who will tell? Why you are not responding? Who's going to tell what is cardiovascular system and what's its function? Ma'am, may I? Ah, tell. Yes, ma'am. Cardiovascular system is also known as circulatory system, in which it include heart and blood vessels, and heart pump the blood throughout the body by which we get oxygen and important nutrients. That's all, ma'am. Okay, okay, it's right. Then Arpit Katyar. Arpit Yes, ma'am. Katyar. Yes, हाँ ma'am. बेटा, can you tell me the anatomy of heart? क्या क्या होता है anatomy में? What includes heart anatomy? Heart, aorta, Hmm, heart aorta. ma'am, anatomy can हाँ बताइए। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर बेटा, हार्ट का स्ट्रक्चर पूछ रही हूँ। कितने चैम्बर होते हैं, कौन सा, ये लेफ्ट राइट ये सब। 4 चैम्बर होते हैं। हम्म, कौन कौन से? दो आलिंद, दो नीले। तो आलिंद, दो नीले। आलिन, व्हाट इज आलिन? आलिन क्या होता है बेटा? हेलो। यस मैम। हाँ बेटा, टेल मी। हिंदी में बोलते हैं क्या आलिन?
मैम हिंदी में बोल रहे थे। हिंदी में आप क्यों पढ़ रहे हो? आपका तो एग्जाम इंग्लिश में होगा ना। हाँ मैम इंग्लिश में होगा। ओके। टेल मी कौन कौन से इंग्लिश में बोलो बेटा। मतलब आप एटलीस्ट वर्ड तो इंग्लिश में बोलो ना। हिंदी में कन्वर्सेशन है बट कौन सा है दैट यू शुड टेल इन इंग्लिश। ओके। ओके मैम। बिकॉज आपका एग्जाम तो इंग्लिश मीडियम ही है ना, उधर ऑप्शन नहीं होगा कि हिंदी में भी है। आई डोंट थिंक सो कि ऑप्शन होता है आप लोगों का। ओके। बताइए कौन कौन से चैम्बर हैं? राइट आर्टियम हम्म, और लेफ्ट आर्टियम, हम्म, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। राइट एट्रियम में कौन सी वेन होती है? कौन सी वेन ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम में? राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? राइट पल्मोनरी वेनस। नहीं नहीं, राइट एट्रियम मतलब हार्ट के राइट चैम्बर में कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को लाती है और वो ब्लड कौन सा टाइप होता है, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? मैम अभी सही से नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं बेटा, मैंने तो 2 बार इसे पढ़ाया है और बोला भी था कि मैं कार्डियोवास्कुलर पूछूंगी नेक्स्ट टाइम पर। पढ़ूं कब पढ़ोगे बेटा? यस मैम। जया, जया चौरसिया। Yes, ma'am. हाँ बेटा, आप बताइए। Yes, ma'am. Ma'am, heart consists of 4 chambers. The हम्म, upper is atrium, which consists हम्म, of left and right atrium, and the lower ones are ventricles. Left and right हम्म, ventricles, they are separated by interventricular हम्म, septum, and हम्म। there are walls between the right and left ventricles, which is known as tricuspid wall, and the walls between uh, राइट left. एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, Yes, ma'am. ट्राइकस्पिड। ओके। And in between the left atrium and the left ventricle there is mitral valve. Yes, ओके। ma'am. ओके। अदर देन दिस और राइट एट्रियम में कौन से वेन से आता है ब्लड और वो कौन सा होता है, किस कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? Ma'am, deoxygenated blood comes from superior vena cava to the right atrium. सुपीरियर एज वेल एज इंफीरियर दोनों से? Yes, ma'am. Yes, ma'am, from both inferior and superior. हम्म, ठीक है। सुपीरियर जो आपकी सुपीरियर बॉडी पार्ट है उससे, और इंफीरियर जो है इंफीरियर बॉडी पार्ट से, इंफीरियर वेना cava इंफीरियर बॉडी पार्ट से। ओके। देन प्रदीप, यू टेल 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन बताया था मैंने, कौन कौन से होते हैं 2 तरह के सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन 2 तरीके से है, तो क्या इवन 3 तरीके से बताए थे। सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन? प्रदीप, सुन रहे हैं ना बेटा? व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन? Yes, ma'am. हाँ, व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन?
पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? movements of blood through the tissues of the hearts. ठीक है, सर्कुलेशन इन हार्ट इटसेल्फ, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, एंड व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? Ma'am, pulmonary circulation is the movement of blood from the heart to the lungs and back to the heart again. फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, Yes, ma'am. circulation involving purification of blood in lungs. Okay, Yes, ma'am. wait. Now, Ujjwal, what do you mean by conducting system of heart? Conducting system of heart. क्या क्या इन्वॉल्व होता है कंडक्टिंग सिस्टम में, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम में? ये भी लास्ट क्लास में रिवाइज के टाइम बताया था अच्छे से, और बोला भी था कि ये इम्पोर्टेंट है। Hello, Ujjwal. Who's going to tell? कौन बताएगा? Why this many less students? कितने ही स्टूडेंट्स क्यों हैं? पूर्ण निशा, Your बताइए। question? क्वेश्चन है बेटा, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, व्हाट इज कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट? कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है हार्ट के? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है? Among conduction system of heart include SA node, AV node, and Purkinje's fiber, which uh, give indication to pump the blood to the body. To come to, okay, how can you tell me little bit more clear? कैसे, ऐसे नोट क्या है? सिग्नल्स, what happen when ऐसे node will send signal, then what will happen next? Like जैसे बताया था मैंने आपको एक सीक्वेंस वाइज में। Can anybody? Yes, ma'am. But right now I don't remember that. ओके, तो ऐसे नोड है वो आपके इम्पल्स जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं कार्डियक मसल में, ठीक है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट होता है ऐसे नोड से, कहाँ पर? दोनों आर्ट्रियम में, लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम में, ओके। तो दोनों ही आपके लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। फिर जो नर्व इम्पल्स, जो आपकी जो एक्शन पोटेंशियल है, जो इम्पल्स है, वो किस में आती है? उसके बाद एवी नोड पे, ठीक है। एवी नोड से देन बंडल ऑफ हिस में, एंड देन परकिंजी फाइबर में, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोपोगेट करता है फ्रॉम एवी नोड, ऐसे नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस से आपका पुरकेंजी फाइबर, ओके। देन आफ्टर पुरकेंजी फाइबर ने पूरा जो आपके वेंट्रिकल्स हैं उनको कवर कर रखा होता है। तो जब पुरकेंजी फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल रीच करता है, देन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, okay, and the blood in ventricles flow to the respective veins and arteries, ठीक है। राइट से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरीज में, और लेफ्ट से आपका किसमें? एरोटा में, ठीक है।
So this I have in last class I have explained with the diagram. Okay. So hope you all remember. Purun Nisha. What is ECG? ECG क्या है? Who will tell what is ECG? Nobody knows what is ECG. What is cardiac output? Swati. Swati Kamal. What is cardiac output? Nobody is responding. What is blood pressure? Ma'am, can I tell ECG? Tell. Yes, ma'am. ECG is electrocardiogram, which is used to check the heart rhythm, and cardiac output is in which. Yes. Cardiac output. Okay, ma'am. Electrocardiograph, which is used to note down the graph of heart rhythm, and In what? cardiac output is the term which is used to describe the amount of blood pumped by a heart in a minute. Okay. प्रदीप, what you are telling? क्या बोल रहे थे? मैं वो मिस्टेक हो गई थी वही बता रहा था. What is blood Yes. pressure? बेटा, what is blood pressure? ब्लड प्रेशर क्या है बेटा? Blood pressure is the pressure of circulating blood against the wall of blood vessels. ओके. क्या क्या आता है इसमें? दो था ना इसमें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. कितना होता है, क्या होता है सिस्टोलिक, क्या होता है डायस्टोलिक? मैम Blood सिस्टोलिक होता है एक सुबह. Yes, ma'am. Blood pressure is usually expressed in terms of systolic pressure, maximum pressure during one heartbeat, ma'am, and over the diastolic pressure, minimum pressure between two heartbeats, and in the cardiac cycle. Yes, ma'am. तो व्हाट इज सिस्टोल? पहले सिस्टोल बताओ, सिस्टोल क्या है? बताया तो. नहीं नहीं, आप ब्लड प्रेशर में सिस्टोल और डायस्टोल पूछ रही हूँ, मीनिंग. सिस्टोल का मतलब क्या है और डायस्टोल का मतलब?
तभी समझ आएगा ना सिस्टोल और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मीन्स होता है मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट में। यस मैम, यस मैम, सिस्टोलिक मीन्स होता है मैम जो मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, इज कॉल्ड सिस्टोलिक। एंड जो डायस्टोलिक होता है वो मिनिमम प्रेशर बिटवीन मैम टू हार्ट बीट्स। या मैम जैसे कि मैम डायस्टोलिक मतलब कि जो मतलब जो हम लोग की राइट कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑफ हार्ट, मतलब सिंपल। राइट एंड सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, जब रिलैक्सेशन। आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है, जो मैक्सिमम प्रेशर होता है ब्लड का, ब्लड वेसल्स पे, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और डायस्टोल मतलब जब आपका हार्ट रिलैक्स कंडीशन में है। ठीक है, तो उस टाइम जो मैम प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ, हाँ बेटा। मैम जैसे कि मैम ये भी तो बोल सकते हैं जैसे कि जो मैम राइट एटीएम और लेफ्ट आरटीएम से जब ब्लड मैम जाता है मैम राइट राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तब मैम इसको इसको तब मैम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। ये आपका तब मतलब उस टाइम वो नहीं होगा आपको, नहीं, तब जब आपका ब्लड वेसल्स में जाएगा। ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, हार्ट में प्रेशर की बात नहीं हो रही है। जब आपका यस। ब्लड, जब वेंट्रिकल्स जब आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड ब्लड वेसल्स में जा रहा है, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जब जा रहा है, तो वो जो प्रेशर है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, तो जब यस हार्ट मैम। आपका रिलैक्स कंडीशन में है, तो उस टाइम जो ब्लड वेसल्स पे जो ब्लड प्रेशर पड़ रहा होता है वो होता है डायस्टोलिक। ठीक है, यस। तो सिस्टोल मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और डायस्टोल मतलब जब हार्ट आपका रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स। हम्म, ठीक है। Then, what is can you tell me the factor affecting blood pressure? Factor affecting blood pressure, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को? What is cardiac cycle? कार्डियक साइकिल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हार्ट का आपको पूरा ही इम्पोर्टेंट है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, देन कार्डियक साइकिल से सेपरेट क्वेश्चन, देन कंडक्शन से सेपरेट क्वेश्चन, देन ब्लड प्रेशर भी जब आपके मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को अगर बाइफर मतलब डिवाइड कर दिया गया तो उसमें भी आपका पूछ सकते हैं फिर कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ईसीजी। ठीक है, इस टाइप से फैक्टर इफेक्टिंग ब्लड को डिवाइड कर दिया जाएगा। सपोज 10 मार्क्स का है तो वो 5 5 में कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन, ये सारा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
जैसे जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्वेश्चन सारे सारे ना सॉरी टेल थोड़े सारे सही है। Sorry, yes, tell me. What is angina pectoris disease cardiovascular disorders में angina pectoris क्या है? क्या है आपका angina pectoris? जब it is a pain occur during the myocardial infarction. जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है, मतलब जितना ब्लड उसको रिक्वायर्ड है उतना ब्लड जब नहीं मिलता है तो एक तरह का पेन ऑकर होता है हार्ट में, दैट पेन इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो सब मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था। Stenosis of wall. What is stenosis of wall? Stenosis of wall क्या है? नैरोइंग ऑफ द वॉल, जब जो वॉल्व है हार्ट के जो वॉल्व है वो जब नैरो हो जाते हैं ड्यू टू एनी कंडीशन, दैट कंडीशन इज नोन एज स्टेनोसिस ऑफ वॉल। ठीक है, वॉल्व की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट की। एंड व्हाट इज कार्डियक फेलियर? हमें क्वेश्चन है वो थोड़ा समझा दीजिए, हाँ बेटा, कौन से? मतलब कितना क्या क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं हम। गिव कौन द सा क्वेश्चन? कंपोजिशन हाँ, मैम, ये गिव द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड द फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड डिस्क्राइब ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग। डिस्क्राइब ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है? नहीं मैम, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। गिव द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड द फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डिस्क्राइब ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग। हाँ, वही कह रही हूँ, पूरा वन क्वेश्चन है ना ये? या इसमें कितना 16 मार्क्स का? यस मैम, कितने मार्क्स? 16 16। मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहला व्हाट इज ब्लड? ब्लड को आपका जब ये आपका फ्लूइड जब ब्लड पढ़ाया था तब लिखना है आपको पूरा कि ब्लड क्या है सबसे पहले। ओके, देन उसके बाद क्या पूछा है? एंड इट्स फंक्शन। फंक्शन हाँ, ब्लड्स के क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, ये भी सारा आपको बताया था मैंने। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है। देन जो आपका जो क्या बोलते हैं हार्मोन्स को कैरी करता है। ठीक है, देन वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंटीबॉडीज जो होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं वो भी सर्कुलेट करता है। ठीक है,
और भी जो फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस लिखेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड लिखेंगे कि ब्लड आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, वो फ्लूइड इन नेचर होता है, ठीक है। एंड इट कंटेन देन उसका पीएच 7.4 है, ये सब लिखेंगे। देन कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ मतलब इन्होंने क्या है, दो क्वेश्चन को कंबाइन किया गया, एक जो आपकी ब्लड यूनिट से और एक आपका हार्ट ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, ये दो चैप्टर को ब्लड से ले कंबाइन। लिया और हार्ट भी ले लिया। हाँ, तो दोनों से क्वेश्चन कंबाइन करके, क्योंकि आपका ये 16 मार्क्स का है इसीलिए बड़ा बनाने के लिए इसी से पूछा है। तो पहले आप ब्लड और फंक्शन लिखेंगे उसके, ये लिखेंगे। देन उसके बाद कंपोजिशन में आपका ब्लड की क्या कंपोजिशन है, ब्लड का कंपोजिशन आपका प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जिसमें कि प्लाज्मा है और आपके कौन कौन क्या होते हैं, सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाया था पूरा, आपको अगर याद हो। प्लाज्मा में वाटर, देन प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, देन सेलुलर एलिमेंट्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं, सारे आपके रेड ब्लड सेल्स, WBC, रेड RBC, WBC, ठीक है। ये पूरा आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। WBC के भी जो आपके जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है वो ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मतलब इसको आप शॉर्ट में फिर लिखेंगे कि WBC आपके ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट्स में डिवाइड है, ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। देन एक ग्रेनुलोसाइट्स में आपके मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखेंगे और फंक्शन लिखेंगे आप WBC के लिए, और साथ साथ में इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स। तो ये पूरा आपका हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देन आता है व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अभी मैंने डिस्कस ही किया, ब्लड प्रेशर क्या होता है। उसके बाद उसमें दोनों आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डेफिनेशन लिखेंगे, राइट। देन है हाउ इट इज रिकॉर्डिंग, राइट। यस मैम। तो ये अच्छा, ये आप लोगों का क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, ये रिकॉर्डिंग क्या है मतलब। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग इंक्लूड भी नहीं हुआ है बेटा एक्चुअली, क्योंकि शायद इसमें था नहीं आपके सिलेबस में, मे बी इस वजह से। इसका बाकी तो जो ठीक है, आपका लेकिन है, ये ऐड इसको आप जो है उसमें स्फेग्मोमेनोमीटर, आप इसको चेक कर लेना, देख लेना बुक से। स्फेग्मोमेनोमीटर से ब्लड को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जो आप ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड, आपने देखा ही होगा ना ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो तो देखा होगा ना, कैसे मेजर करते हैं, देखा है। हाँ, वो जो वो हम्म? क्या कहते हैं, लेके आते हैं डॉक्टर, वो उसका नाम नहीं याद आ रहा है मैम, उसको फिर हाँ हवा हाँ, भरते हैं। स्फेग्मोमेनोमीटर, हाँ वही कह रहे हैं, स्फेग्मोमेनोमीटर बोलते हैं उसे, ठीक है। उससे यस मैम। उससे रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो आप थोड़ा सा उसको, इस आंसर को अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको थोड़ा सा लिख लेना। स्फेग्मो स्फेग्मोमेनो, ये आप जब अभी लैब में जा रहे हैं ना, लैब जा रहे हैं ना आजकल। मैम आजकल मैम, हेलो, मतलब लैब स्टार्ट हो गई ना आप लोगों की। मैम एक ही लैब हो रही, वो भी कोगनोसी की। कॉलेज की भी नहीं, सॉरी, एनाटॉमी की भी स्टार्ट नहीं हुई। नो मैम। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी, तो तो जब होगी भी आप नहीं, लैब में हाँ, होगी नहीं। लग तो कुछ ऐसे हाँ, ही रहा है मैम, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं नहीं, है। अच्छा अच्छा, ये